Hello friends, myself is Umesh Pal Singh, Managing Director of Bright Commerce Classes, Gurgaon. Today I am going to take you a lecture of Business Economics. But before starting my lecture, I want to give you a brief introduction about CA course. Basically, the CA course, which is conducted by ICI, Institute of Chartered Accountant of India, which is central body and supreme body for all over India for conducting CA course. In CA course, there are three levels. First, you have to clear CA foundation, CA intern, and CA final. For 12th appearing and 12th pass students, you have to compulsory to do a CA course to register in CA foundation. In CA foundation, there are 4 papers. Paper number 1, principle and practice of accounting. Paper number 2, business law, and paper number business law as well as business correspondence and reporting. And paper number 3, business mathematics, logical reasoning and statistics. And paper number 4 is business economics and business commercial knowledge. Paper number 4 is business economics and business commercial knowledge. ठीक है. पेपर नंबर 4 इज टीच बाय मी. तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ किस सब्जेक्ट पे कितने मार्क्स चाहिए, टोटल मार्क्स कितने आते हैं. जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको कर देता हूँ. अगर मैं बात करता हूँ अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स इज 100 मार्क्स. इन पेपर नंबर 2 देयर आर 2 सब्जेक्ट, बिजनेस लॉ एज वेल एज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग. एंड बिजनेस लॉ इज 60 मार्क्स एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो इंग्लिश, दैट इज 40 मार्क्स. इसका हम टोटल करें तो ये भी हो जाएगा 100 मार्क्स. एंड पेपर नंबर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स, दैट इज 40 मार्क्स. लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स एंड स्टैट्स इज 40 मार्क्स. तो यहाँ पर अगर आपके पास मैथ्स नहीं थी 12th में, तो आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आप लॉजिकल रीजनिंग और स्टैट्स जो कि आपके 11th में होती है, तो इसमें अच्छे से स्कोर करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हो. अब बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में. तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज 60 मार्क्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज इज 40 मार्क्स. ठीक है. तो अगर हम इसका टोटल करें तो ये भी हो जाएगा 100, और अगर इसका टोटल करें तो ये भी हो जाएगा 100. एंड देयर इज 4 पेपर्स एंड टोटल इज 400. अब पासिंग मार्क्स क्या होगा? आईसीआई ने 2 क्राइटेरिया फिक्स किए हुए हैं सीए फाउंडेशन एग्जाम पास करने के लिए. तो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो हर एक सब्जेक्ट के अंदर मिनिमम 40 मार्क्स होने चाहिए. इन पेपर नंबर 1 to 4 एवरी पेपर में आपको हर एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे. एंड द सेकंड क्राइटेरिया इज यू हैव टू स्कोर एट लीस्ट 200 मार्क्स आउट ऑफ 400 मार्क्स. एंड तो मिनिमम मेरा मार्क्स जो है वो 200 आने चाहिए आउट ऑफ 400 में से. मतलब टोटल मार्क्स में से अगर हम बात करें तो 400 में से 200 मार्क्स आने चाहिए. और ये 200 मार्क्स लाने में जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल नॉलेज. इस सब्जेक्ट में आप आराम से 90 प्लस मार्क्स ला सकते हो. और ब्राइट कॉमर्स क्लासेस के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक 90 प्लस मार्क्स स्कोर किए हुए हैं. और अगर मैं लास्ट एग्जाम की बात करूं तो नॉट ओनली इन बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स आल्सो हैव स्कोर इन मैथ एंड अकाउंट्स मोर देन 90 मार्क्स. एंड CA foundation students like Pulkit also have scored all over India rank in CA foundation, that is 43. Now we will discuss about the chapter number 1, that is nature and scope of business economics. So chapter number 1 is nature and scope of business economics. But before starting my chapter, I want to give you a brief details of how many sub-chapters you have. There are 5 chapters in business economics. The 5 chapters in business economics, and there is 6 chapter in business commercial knowledge. But in business commercial knowledge, that is last chapter, that is known as business terminologies which is used in business. ठीक है. कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी which is used in business, इसको जनरली जो है स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं बहुत सारे. बट वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसको आपको छोड़ना नहीं है. और चैप्टर से हर साल कम से कम 4 to 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और इसको आपको इग्नोर नहीं करना है. तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप फेस टू फेस क्लासेस में पाओगे या ऑनलाइन क्लासेस लोगे बीसीसी में, तो मैं आपके साथ डिस्कस
करूंगा कि कौन कौन चीजों को आपको ध्यान रखना है जब बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ते हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1, ठीक, विच इज नोन एज नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इस चैप्टर को हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। जब इकोनॉमिक्स आपको क्लियर होगी तभी आप पता पाओगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होती है। देन वी विल स्टडी अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी द नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टडी करने वाले इकोनॉमिक्स, देन वी विल स्टडी अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स, देन स्कोप एंड नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो अब सबसे पहले मैं बात करता हूं इकोनॉमिक्स की कि इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो कहां से आया, इस वर्ड को कहां से लिया गया। तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की तो इकोनॉमिक्स इज अ वर्ड which derive from oikonomia। oikonomia इस वर्ड को oikonomia वर्ड से लिया गया है और oikonomia इज अ ग्रीक वर्ड। ये कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। oikonomia इज अ ग्रीक वर्ड, oikonomia इज अ ग्रीक वर्ड। अब oikonomia वर्ड्स को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज ओइकोस एंड सेकेंड वन इज नमोस। फर्स्ट वन इज ओइकोस एंड सेकेंड वन इज नमोस। ओइकोस मींस अगर हम बात करें तो होगा हाउस होल्ड। ओइकोस मींस हाउस होल्ड, ओइकोस मींस हाउस होल्ड एंड नमोस मींस मैनेजमेंट। अगर हम इन दोनों वर्ड्स को जोड़ दें हाउस होल्ड प्लस मैनेजमेंट को तो हमारा ये वर्ड बनेगा हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो हमने ओइकोस मींस बोला, ओइकोस मींस हाउस होल्ड, नमोस मींस मैनेजमेंट। अगर दोनों वर्ड्स को हमने जोड़ा तो वर्ड क्या बना? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो इसका मतलब इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और इट मींस इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या हो गया? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स, इसका मतलब इकोनॉमिक्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट हो गया, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज हाउस होल्ड मैनेजमेंट? अब इसको समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। हमने एक एग्जांपल लिया, सपोज ये एक एग्जांपल ऑफ फैमिली। हमने किसका एग्जांपल लिया? फैमिली का एग्जांपल लिया। ठीक है, अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली के पास जो रिसोर्स हैं वो कैसे होते हैं? लिमिटेड। ठीक है, आवर फैमिली हैव लिमिटेड resources। A family have a limited resources। बट अगर हम बात करें इसकी फैमिली के बॉन्ड्स की, बट a family have limited resource and unlimited bonds। unlimited bonds of family member। ठीक है, तो a family have limited resource and unlimited bonds। अब एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो फैमिली के पास जो इनकम है तो इनकम कैसी है? लिमिटेड। अ फैमिली हैव अ लिमिटेड इनकम। ठीक है, और जो फैमिली मेंबर्स की बॉन्ड्स है, अगर बॉन्ड्स के एग्जांपल लें, जैसे हम अपने फैमिली से क्या क्या डिमांड करते हैं, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स आईफोन की डिमांड करते हैं। ठीक है, आईफोन, बाइक, जो गर्ल्स हैं वो डिमांड करती हैं स्कूटी चाहिए उनको, फैंसी क्लोथ चाहिए, और पार्टी करना है, पार्टी के लिए पैसे चाहिए, और बुक्स की डिमांड करते हैं। और पेरेंट्स बोलते हैं तथास्तु, आप ले लो। आप बोलते हो आप आईफोन के लिए पैसे दे देते हैं, बाइक के लिए पैसे दे देते हैं, स्कूटी के लिए पैसे देते हैं। क्या ऐसा होता है क्या? आप भी सोचोगे सर मजाक कर रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन रियल लाइफ में आपको पता है ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में हो सकता है बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? रिसोर्स लिमिटेड है। पेरेंट्स चाहते तो हैं, आपके हर एक बच्चे के पेरेंट्स चाहते हैं कि वो आपको आईफोन दिलाएं, आपको बाइक दिलाएं, अच्छे से कपड़े दिलाएं, बट उनके पास कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेड रिसोर्स हैं। उनके पास इनकम कैसी है? लिमिटेड है। और फैमिली मेंबर्स की जो बॉन्ड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो वो क्या करेंगे? आपकी सारी बॉन्ड्स को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। हर एक फैमिली मेंबर की हर एक बॉन्ड को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। वो आपकी वही बॉन्ड सेटिस्फाई करेंगे
जो उनकी फैमिली के लिए जरूरी है, जो उनकी फैमिली को आगे बढ़ने में हेल्प करें। लाइक कौन कौन सी? अगर उनके पास लिमिटेड इनकम है तो सबसे पहले आप बुक्स के लिए कभी भी मना नहीं करेंगे, स्टडी मटेरियल के कभी भी मना नहीं करेंगे, पार्टी के लिए पैसे देने वाले नहीं है, लेकिन फैंसी क्लोथ भी दिलाने वाले नहीं है। क्या दिलाएंगे आपको? नॉर्मल क्लोथ दिला सकते हैं, ठीक है, अगर उनके पास इनकम कैसी है? लिमिटेड, ठीक है। तो वो आपकी वही वांट सेटिस्फाई करेंगे जो आपके लिए जरूरी है, आपके फ्यूचर के लिए जरूरी है, जो उनकी फैमिली को आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं? इनकम का बेस्ट पॉसिबल यूज कर रहे हैं। जो लिमिटेड रिसोर्स है उनको बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यही क्या कर रहे हैं? वो चॉइस कर रहे हैं किसके बीच में? लिमिटेड रिसोर्स के बीच में और अनलिमिटेड बॉन्ड्स के बीच में, कि जो लिमिटेड रिसोर्स हैं उनको कौन कौन सी बॉन्ड पे सेटिस्फाइड, कौन कौन सी बॉन्ड्स पे स्पेंड किया जाए, कौन कौन सी बॉन्ड्स को पहले सेटिस्फाइड किया जाए, कौन सी बॉन्ड्स को बाद में सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो जो लिमिटेड इनकम है उसको कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे उनकी फैमिली आगे बढ़ सकती है, फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? पेरेंट्स आर डूइंग हाउस होल्ड मैनेजमेंट। यहाँ पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? हाउस होल्ड मैनेजमेंट कर रहे हैं, किसके बीच में चॉइस करके? वो मैनेज कर रहे हैं किसको? इनकम को और अनलिमिटेड बॉन्ड्स को, ठीक है। इसका मतलब पेरेंट्स यहाँ पे कर रहे हैं, पेरेंट्स कर रहे हैं यहाँ पर इकोनॉमिक चॉइस। चॉइस किसके बीच में? दे आर डूइंग चॉइस बिटवीन लिमिटेड इनकम और अनलिमिटेड बॉन्ड्स, ठीक है। अब इसी एग्जांपल को हम लोग ले सकते हैं सोसाइटी में। नाउ वी टेक दिस एग्जांपल इनटू दी सोसाइटी। अगर आप सोसाइटी की तरह एग्जांपल में देखें, हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, तो अगर हम सोसाइटी का एग्जांपल देखें तो सोसाइटी के पास भी रिसोर्स कैसे हैं? लिमिटेड है। अ सोसाइटी आल्सो हैव अ लिमिटेड resources. A society also have a limited resource like, सबसे पहले हम सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो लैंड है। बिना लैंड के हम लोग अपना कोई बिजनेस नहीं कर सकते, कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। अब लैंड जो है अगर बात करें तो लैंड के बहुत सारे यूजेस भी है, ठीक है। तो लाइक फॉरेस्ट के लिए भी लैंड चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए भी लैंड चाहिए, इंडस्ट्री के लिए भी लैंड चाहिए, अब हम अपना होम कंस्ट्रक्शन करना है उसके लिए भी लैंड चाहिए, लेकिन लैंड कैसी है? लिमिटेड, ठीक है। लैंड के बाद अगर हम बात करते हैं वाटर, वाटर वैसे तो बहुत सारा वाटर है, ठीक है, बट जो ड्रिंकिंग वाटर है वो लिमिटेड है। बहुत सारी एरिया जैसे इंडिया में अभी भी हैं जहां पर लोगों के पास ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है, लेकिन वाटर कैसा है? लिमिटेड, उसको भी गवर्नमेंट को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी देखा होगा आपने कितने सारे यूजेस हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी क्या है? लिमिटेड है, उसका प्रोडक्शन भी लिमिटेड है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के जो यूजेस हैं वो बहुत सारे हैं और डे बाय डे यूजेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स जो आप ले सकते हो, लाइक फूड ग्रेन्स। अगर देखा जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पर है, और अगर एरिया वाइज बात करें तो हमारे पास वर्ल्ड का ओनली 17% एरिया है, और वर्ल्ड का जो एरिया है वो हमारे पास अराउंड 2% समथिंग है, और जो परसेंट पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से हमारे पास जो रिसोर्स है उनके ऊपर दबाव और ज्यादा है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं फूड ग्रेन्स की हम लोग बात कर लेते हैं। अब चलते हैं, अब देखते हैं हम लोग सोसाइटी की जो बॉन्ड्स हैं वो कैसी हैं। तो अगर हम देखें तो सोसाइटी की जो बॉन्ड्स हैं वो भी कैसी हैं? अनलिमिटेड। A society also have unlimited bonds. A society also have unlimited bonds. और सोसाइटी के पास भी रिसोर्स कैसे हैं? लिमिटेड रिसोर्स हैं। सोसाइटी के पास रिसोर्स कैसे हैं? लिमिटेड रिसोर्स हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट यहाँ पे कहाँ चाहती है कि हर एक बंदे को घर मिले, हर एक गवर्नमेंट चाहती है, जितनी भी गवर्नमेंट चाहती है वो सभी लोगों को होम प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, ठीक है। और इसीलिए आपने देखा होगा जो एनसीआर है, जो भी बड़े बड़े सिटीज हैं वहां पर फ्लैट का कॉन्सेप्ट है, क्यों? क्योंकि वहां पर लैंड कैसी है? लिमिटेड है। तो गवर्नमेंट ने क्या बनाया? वहां पर फ्लैट्स वाला कॉन्सेप्ट लेकर क्या है, वो चाहती है जो लिमिटेड लैंड है उसमें कम से कम ज्यादा जगह में ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन कैसे रह सकती है, ज्यादा से लोगों को शेल्टर कैसे प्रोवाइड कर सकती है। तो यहाँ पर भी ज्यादा से लोगों को वाटर कैसे प्रोवाइड किया जाए, ज्यादा लोगों को इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोवाइड की जाए, और जो भी रिसोर्स हमारी सोसाइटी के पास हैं उनको बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे यूटिलाइज किया जा सके, जिससे उनकी जो सोसाइटी है वो ग्रो कर सके, सभी को एम्प्लॉयमेंट
मिल सके, सभी को इनकम मिल सके, जो हमारी सोसाइटी है उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो सके। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो काम यहाँ पर पेरेंट्स कर रहे थे वो भी चॉइस कर रहे थे और गवर्नमेंट भी चॉइस कर रही है, इसके बीच में लिमिटेड रिसोर्स के बीच में और अनलिमिटेड बॉन्ड्स के बीच में, और दोनों का मोटिव एक ही है कि कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में लिमिटेड रिसोर्स की यूज करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की वांट सेटिस्फाई हो सके और हमारा कंट्री आगे बढ़ सके, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो सके। तो यहाँ पर जो काम हमारे पेरेंट्स करते हैं वही काम सोसाइटी में हमारी गवर्नमेंट करती है, और गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, चॉइस कर रही है किसके बीच में, लिमिटेड रिसोर्स और अनलिमिटेड बॉन्ड्स के बीच में। और मोटो क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव किया जाए। ठीक है, ठीक है। अब इस बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर भी पेरेंट्स क्या कर रहे थे, हाउस होल्ड मैनेजमेंट कर रहे थे, और गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट कर रही है। तो इन दिस बेसिस we can conclude that economics is a household management. Clear? तो अब मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्लियर हो गया है। इकोनॉमिक्स मीनिंग क्या होगा कि लिमिटेड रिसोर्स को कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज किया जा सके जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की वांट सेटिस्फाई हो सके और ज्यादा से ज्यादा हमारी सोसाइटी है वो उसका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो सके। अगर हम डेफिनेशन की बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस which study the way society choose to use its limited resource which have alternative uses into the production of goods and services and distribute them among different group of peoples to satisfy their unlimited wants. Same points जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पर कवर किए वही पॉइंट्स इसमें है डेफिनेशन में। देखो हमने बात की कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, क्योंकि ये डील किससे करती है, सोसाइटी से डील करती है, सोसाइटी की प्रॉब्लम से डील करती है। ठीक है, विच स्टडी द वे सोसाइटी चूज टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्स, ठीक है, इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर गुड्स का प्रोडक्शन होगा, सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा और तब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, और उन गुड्स को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कभी डिमांड होगी कभी हमारी इकोनॉमी चलेगी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स, किसके लिए, उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो मैं एक बार डेफिनेशन को दोबारा रिपीट करता हूं। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस which study the way society choose to use its limited resource which have alternative uses to production of goods and services and distribute them among different group of people to satisfy their unlimited wants. Clear? लेकिन अब हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स की, तो मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स का और जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं सभी का जो इकोनॉमिक्स का मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और बेटर क्लियरेंस के लिए हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उनमें कुछ टॉपिक्स हैं वो भी इससे हम लोग रिलेट करेंगे। तो अब हम बात करते हैं किसकी, बिजनेस इकोनॉमिक्स की। ये तो इकोनॉमिक्स की बात होगी, अब बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है। तो जो बिजनेस इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी। ठीक है, तो वो सारे कैसे हैं, थ्योरेटिकल हैं। तो उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनकी जो थ्योरीज हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट हैं, उनको रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बिजनेस डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स हैं, उनको बिजनेस के अंदर अप्लाई करना और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है। कि जो भी मतलब एक्सप्रेस बोल सकते हो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है दैट इज नोन एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्लियर? तो आपको पता है अगर मैं बात करूं कोई भी बिजनेस डिपेंड करता है कि वो सक्सेस होगा या फेल होगा, दैट डिपेंड ऑन दिस साउंड बिजनेस डिसीजंस टेकन बाय योर बिजनेस। ठीक है, तो सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ अ बिजनेस फर्म डिपेंड ऑन साउंड बिजनेस डिसीजंस टेकन बाय अ बिजनेसमैन। ठीक है, तो उन साउंड बिजनेस डिसीजंस लेने में जो हेल्प करेगा वो कौन करेगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स करेगी। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स को आप मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हो। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड मेथड in the analysis of decision making problems faced by a business firm। ठीक है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, जिसको हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, किससे कंसर्न करती है, ये कंसर्न करती है एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी और प्रिंसिपल्स इन द एनालिसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अ बिजनेस फर्म। कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करती है, डिमांड से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, क्या प्राइस होगा, कैसे रिसोर्स एलोकेट करें,
गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होंगी, उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कौन हेल्प करेगी, बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करेगी, किसकी, बिजनेसमैन की हेल्प करेगी। क्लियर, क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, मुझे लगता है सभी को क्लियर हो गया। इसको आप अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही क्या कहलाएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स कहलाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और वीडियोस हमारा काफी लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ को यहीं पर अपने लेक्चर को स्टॉप करता हूँ, ठीक है। और बेटर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए जब आप फेस टू फेस आएंगे या फिर ऑनलाइन क्लास लेंगे तो वहां पर मैं आपको और बेटर क्लियर करूंगा। और आप मेरी जो इकोनॉमिक्स की बुक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स की रिटन बाय उमेश पाल सिंह, उस बुक्स को भी आप रेफर कर सकते हो, जो कि जल्दी ही ऑनलाइन अवेलेबल होगी। और अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ओके, बाय।